नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। हम लोग यूपीएसएससी पीईटी एग्जाम 2023 में एक पार्ट है ग्राफ की व्याख्या और उसका विश्लेषण के दो पार्ट को हमने खत्म किया और दो पार्ट में आपको यह पता चल गया होगा कि ग्राफ के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करें और किस तरह से आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। तो आइए ये तीसरा पार्ट लेते हैं और तीसरे पार्ट को करने के बाद आप ग्राफ पे कोई भी क्वेश्चन होगा आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ये डायरेक्शन देता है। सबसे पहले इसके डायरेक्शन को देखेंगे, इस ग्राफ का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि ये ग्राफ में क्या क्या कंपोनेंट दिया है, किस पर बेस्ड है, क्या बात कह रहा है, उसके आधार पर फिर आगे प्रश्नों को हम रूपरेखा तैयार करेंगे। देखिए डायरेक्शन दिया है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग डेली वेजेस इन रुपीज, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 200। कह रहा है कि दिया गया ये ग्राफ एक दिया गया है जिसमें पारिश्रमिक यानी रुपया में दिया गया है, उसकी मजदूरी, पारिश्रमिक मतलब जो मजदूरी है वह रुपए में है, पाने वाले कामगारों को निरूपित करता है और कामगारों की टोटल संख्या 200 है। अब यहां पर आप देख रहे हैं जो यह ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है, यह मजदूरों को दर्शाता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये मजदूर है। अब यहां पर जो दिया गया है यह पैसे अमाउंट को दर्शाता है, यानी कि मनी को। तो आप ये कह सकते हैं कि 400 से 450 पाने वाले कितने मजदूर हैं? 20 मजदूर है। 450 से 500 रुपया पाने वाले कितने मजदूर हैं? 25 मजदूर हैं। इसी प्रकार 650 से 700 रुपया पाने वाले कितने मजदूर हैं? 60 मजदूर हैं। बस इतना सा डाटा इसमें हमको देखना है। अब आइए क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को सेटिस्फाई करवाएंगे और उसी के दौरान हम सारे डाटा को फिर एनालिसिस करेंगे। बाकी और कुछ याद करने की इसमें विशेष जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, 400 से 450 रुपया पाने वाले कामगारों, 400 से 450 का मतलब ये कितना है? 20। कितने कामगार हैं? 20 कामगार हैं। अब 600 से 650 रुपया, 600 से 650 रुपया अर्थात ये 40, 40 मजदूर है। पाने वाले कामगारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? इससे तुलना कर रहा है, किससे? 40 से। कितना कम है? -20। और परसेंट जब निकालेंगे तो आप कहेंगे 20/40 गुणे 100 आ जाएगा आपका 50%। तो आपका रिजल्ट आ गया 50%। यहां ही देखिए आप, यहां कितना कम है? 20% कम है। 20 कम है, 20 कम है, लेकिन परसेंट में अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे 20/40 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। तो लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। बस केवल लैंग्वेज को समझिए, आपका काम हो जाएगा। अगर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई तब तो काम एकदम क्लियर है। यहां देखिए 550 से कम दैनिक मजदूरी पाने वाले कामगारों की कुल संख्या। अब ध्यान से देखिए 550 की बात कर रहा है, 550 रुपए से कम। तो 550 रुपए से कम मजदूरी कितने पा रहे हैं? 550 कितना गया? 550 से कम मजदूरी। तो यहां देखिए 30, 20, 50, 5, 55, 55 और 20, 75, यानी 30, 20, 50, 50, 20, 70, 5, 75। 550 रुपए से कम मजदूरी जो पाने वाले कैंडिडेट हैं, मजदूर हैं, वो है 75, 75। यहां तक बात क्लियर है। 550 रुपए से अधिक मजदूरी, यानी 550 रुपए से अधिक मजदूरी कौन पा रहा है? 25, 40 और 60। तो आ गया आपका 125 कैंडिडेट। बस अब कह रहा है कामगारों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब ध्यान से देखिएगा,
कितने प्रतिशत कम है, ये कम है, यहां कम ये वाला है, कितने प्रतिशत कम है, तो यहां सबसे पहले कम निकालेंगे, कितना कम है, आप कहेंगे 50 कम है, किस पर कम है, 125 पर कम है, तो 50 बटे 125 इंटू 100, 25 दूना 50, 25 पंजे, और इससे काटेंगे तो आ जाएगा 20, तो आप कहेंगे 40%, 40%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो केवल लैंग्वेज आप समझ लिए और क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। उन श्रमिकों के प्रतिशत के बीच का क्या अंतर है जिसकी दैनिक मजदूरी रुपया 500 से कम है। अब ध्यान से देखिए, 500 से कम तो कितने हैं, 25 और 20, कितना डायरेक्ट लिखिए 45। 500 से कम कितने मजदूर पा रहे हैं, 45 मजदूर 500 रुपए से कम पा रहे हैं। चलिए यहां तक तो काम हो गया। अब आगे, और उन श्रमिकों के प्रतिशत के बीच जिनका दैनिक वेतन 600 रुपया और या उससे अधिक हो, 600 रुपया यह पा रहा है या उससे अधिक हो, यानी कि 600 रुपए से अधिक, यानी 650, 700, 750 पा रहे हो, तो 40 प्लस 60 100 मजदूर पा रहे हैं। अब इनका देखिए प्रतिशत निकालना है, ध्यान से देखिएगा, इनका प्रतिशत निकालना है 100। अब प्रतिशत का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे, टोटल मजदूर आपको पता है 200 है, तो 200 में इसका पार्ट निकालेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 200, इससे कैंसिल आउट, यहां काटेंगे 22.5 बाई दूना 44 से 45, यहां पर 100 डिवाइडेड बाई 200, 0 0 कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा 50। अब घटा दीजिए, 50 माइनस 22.5, तो 50, 22.5 नहीं घटाइए, डायरेक्ट 23 घटाइए, 23 घटाएंगे तो कितना आएगा 27.5 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो यह आपका रिजल्ट आ गया 27.5%। चलिए आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 500 रुपया, केवल 500 रुपए की बात कर रहा है, 500 रुपया पाने वाले कामगारों की संख्या, 500 रुपया पाने वाले कामगार कितने हैं 30, केवल 500 रुपया। 700 रुपया पाने वाले कामगारों की संख्या 60 के बीच कितना अंतर है, तो आप डायरेक्ट यहीं से देखिए कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे 30 का डिफरेंस है, 30 का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहीं से आंसर मार्क आप कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, कुल कामगारों की औसत मजदूरी कितनी है, टोटल कामगारों की औसत मजदूरी कितनी है। तो पहले तो आप मजदूरी निकालेंगे, फिर उसके नंबर आप जो वर्कर्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, तो आपकी मजदूरी वो एवरेज आ जाएगा। तो सबसे पहले इनकी मजदूरी को जोड़ लीजिए, देखिए 400, 4 4 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20 4 24, 24 6 30, 7 37, 3700, एक 3800, 3850, 3850 टोटल मजदूरी हो गई। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, 4 4 8 5 13, 13 13 5 18, 18 2 20 4 24, 24 6 30, 7 37, और एक 38, 3850। नंबर आप कैंडिडेट कितने हैं, कितने मजदूर हैं, कितने वर्कर, आप कहेंगे 200, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से इसको काट दीजिए, 192.5, लेकिन एक 0 और है, तो आपका पॉइंट कहां पर लगेगा, 1.1 और आगे की तरफ खसक जाएगा, 19.25 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 19.25। तो आपका आंसर हो जाएगा 19.25।
ये आपका एक टेबल फिनिश हुआ। इस ग्राफ में 36 से लेकर 40 तक 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन ग्राफ इसका एनालिसिस करना है और इस पर आधारित सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब इसमें क्या कह रहा है ग्राफ के बारे में, अब देखिए, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें। स्कूल ए एक स्कूल है XYZ, विभिन्न वर्षों में 10वीं की कक्षा के लिए परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। अब आइए और ग्राफ में देखते हैं क्या कह रहा है। यह जो लाइन है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कितने कैंडिडेट ने परीक्षा में पार्टिसिपेट किया। यह क्या दर्शाता है, यहां पर साल दर्शाता है कि 2011 में कितने कैंडिडेट थे, 12 में कितने हैं, 13 में, 14 और 15 में। इसमें जो ये बार दिखा रहा है आपको, जो रेड कलर का है, जो फिल किया गया है, वो लड़कों को दर्शाता है, बॉयज, और जो फिल नहीं किया गया है वो लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। तो अगर आपसे कह दिया जाए 2014 में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या थी, तो आप कहेंगे लड़के 280 थे और लड़कियां 320 थी। तो यह चीजें हमारे समझ में आया कि हाँ, ये ग्राफ दिया गया है, इसमें ईयर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट यानी कितने लड़के और लड़कियां किस साल में एग्जाम में पार्टिसिपेट किए। अब आइए, इतना ही जानना था हम लोगों को, बाकी क्वेश्चन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग हम और डाटा को फुलफिल करेंगे। 2011, 13, 15 में उपस्थित होने वाले लड़कों की औसत संख्या। अब ध्यान से देखिए, 2011, 13, 15 मार्क कर लीजिए तुरंत। 11, 13 और 15 3 साल का पूछा है। किसके बारे में पूछ रहा है, लड़कों की संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो लड़के कौन होंगे, जो फिल किया हुआ है, तो 2, 3, 5 और 3, 800, 800 और 25 और 75, 100 यानी कि 900। बॉयज कितने हो गए, 900। आप जोड़ भी सकते हैं, देखिए 225, 300, 525 और 375, 900, 500, 300, 800 और 75 और, तो हो जाएगा आपका 900। तो ध्यान से देखिए, बॉयज कितने आए, 900। अब क्या कह रहा है, यहां तक तो काम हमारा खत्म, हमने पूरा डाटा ओवर कर दिया, लेकिन यहां एक चीज और पूछता है कि औसत। अब औसत ही इसी समय निकाल लीजिए। औसत का मतलब जो 3 साल का आपने जोड़ा है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 300। पॉइंट क्लियर है। चलिए, अब आता है गर्ल, लड़कियों की संख्या आई। अब क्या है, 2014 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। 2014 में कितनी लड़कियां उपस्थित हैं, 320। तो 320 से कितना कम है, आप कहेंगे 20 कम है। किस पर कम है, लड़कियों की संख्या पर कम है। 20/320 इंटू 100 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16, और 16 छक्का 96, 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 6.25% है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 6.25। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सारा क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है, बाकी इसमें कोई चीज और एक्स्ट्रा नहीं दी गई है कि आप देखकर इसको घबराइए, और दिया भी रहेगा तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं होगा। केवल 2-4 चीजें हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। परसेंट की वैल्यू आती है तो परसेंट फ्रैक्शन के रूप में आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। 2012, 2013, 2014, 2015, 2011 की बात नहीं कर रहा है, 12, 13, 14 और 15 जैसे ईयर कहा, हमने ईयर को मार्क कर दिया, ठीक है। उपस्थित होने वाली लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की बात कर रहा है तो यहां पर जोड़िए 300, 600, 900 और ये 1200, तो आ गया आपका 1200। ठीक, अब 25, 75, 75, 20, 95, 100, 120, 120, तो ये हो जाएगा 1320। गर्ल कितनी आ गई, 1320।
लड़कियों की संख्या आपने फाइंड आउट किया 1320। आपका काम खत्म। अभी यहां तक आपने क्वेश्चन को खत्म कर दिया। अब कह रहा है कि कुल संख्या 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इसके बाद 5 साल में कितने लड़के यहां पर पार्टिसिपेट किए हैं उनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 200, 400, 4 3 7, 2 9, 3 12, 1200 ये हो गया। अब देखिए 25, 50, 75, 75 और 75, 150 और 150 प्लस 80 तो आ जाएगा 230। 230 ये हो जाएगा आपका 1430। ठीक, अब बॉयज आपके कितने आ गए 1430, 1430। कितना कम है यहां पर, तो आप कहेंगे कि यहां कम है 110, 110 कम है। देखिए कितना कम 110 कम है। कितनी लड़कियां कम 110। अब 110 किस पे कम है बॉयज पे। 110 बटे 1430 गुणे 100। तो आप परसेंटेज वैल्यू आपका इसका निकाल दीजिए। यहां 11 से काटेंगे 1 3 13 7 91.7%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो कुछ है नहीं इसमें, केवल कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और परसेंटेज, बस बाकी और कुछ है नहीं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहता है कि वर्ष 2012-2015 में 10वीं की परीक्षा में उपस्थित होने वाली लड़कियों की कुल संख्या। 2012 और 15, 12 कहां है यहां पर, 15 यहां पर, जोड़ लीजिए 200। नहीं, अच्छा लड़कियों की संख्या पूछा है ना, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 3 3 6 यानी कि 650। 650, 650 लड़कियां हो गई। कुल संख्या 2012-2013 की 10वीं की परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों की कुल संख्या 12 और 13 में, 12 ये है आपका, 13 ये है, तो यहां पर 250, 300, तो ये हो गया 550। 550 बॉयज हो गए। लड़कों की कुल संख्या का अनुपात पूछ लिया है, लड़कों की संख्या से अनुपात पूछा है, यानी लड़कियों की संख्या पहले लिखी जाएगी। तो 650 इस टू 550 से अनुपात कितना है, इससे काटेंगे तो 13 इस टू 11 से अनुपात कितना है, 13 इस टू 11। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आराम से, केवल बस लैंग्वेज समझ में आ जाए आपको, एडिशन आपने किया, रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है 2013 में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले 2013 में देखेंगे लड़के लड़कियां कितने हैं, बॉयज एंड गर्ल। लड़के कितने हैं 300, लड़कियां कितनी है 350। अब तुलना किससे कर रहा है, लड़कों की संख्या से। लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 50 ज्यादा है। अब प्रतिशत में पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो 50 बटे 300 गुणे 100, सही 0 0 कैंसिल आउट, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 16 सही 2/3% अधिक है, मैक्सिमम। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इसमें कह रहा है वर्ष 2011 में 10वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। वर्ष 2011, वर्ष 2011 में विद्यार्थियों की संख्या का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों को इंक्लूड किया है। तो 2 2 4, 400 और ये 500। स्टूडेंट कितने होंगे टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 500 2011 में।
अब कह रहा 2015 में 10वीं की कक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच कितने का अंतर है 2015 में ये है 3 3 6 और एक 7, 3 3 6 और एक 700, यानी कि 700 है टोटल स्टूडेंट। ये 2011 का डाटा है और ये है 2015 का, 2015 का। तो अंतर कितने का है? 200 का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन थे इनको हमने रखा इसमें, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको यह एहसास हुआ होगा कि ये जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये केवल लैंग्वेज बेस हैं, बोडोमास पे आधारित हैं और इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो 5 नंबर आपको फ्री के समझ लीजिए मिलेंगे, क्योंकि 5 नंबर एक अहम भूमिका निभाता है किसी भी एग्जाम में जब मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अच्छा, 5 नंबर तो आपके इसके मिलेंगे ही, प्लस 5 नंबर आपके टेबल के मिलेंगे, तालिका के, और दोनों का अप्रोच सेम है। तो आपके 10 मार्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बशर्ते 2 एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका एक काम सही हो जाएगा।